हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो ये हमारा पहला टेलीग्राम पे लाइव सेशन है। पूछिए जैक स्पैरो जी। सर एक्चुअली ना वो तो मैंने सारे वीडियो पे देखा था, लेकिन सर एंट्री मैं नहीं ले पाता हूँ। हम्म। मतलब जैसे कि स्टॉक जब मतलब आरएसआई जब 50 के पास आता है हम्म। तो वहां से मैं मतलब वो एंट्री नहीं ले पाता हूँ। मतलब होता है ना कि वहां से फिर वो नीचे गिरने लगता है, या फिर आरएसआई का कर्व जो है नीचे की तरफ होता है। थोड़ा सा हम्म। एक मन में डर रहता है कि मैं लूं कि नहीं लूं, क्योंकि कर्व जब नीचे है तो उसका एंगल नीचे की तरफ रहता है। हम्म। तो कैसे एंट्री लूं, मतलब यही नहीं समझ में आता है। तो ये एक तरीके से ये जो प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन बताते हैं। तो मान लीजिए हम लोग थोड़ा पीछे चले जाते हैं, पीछे का हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं सिर्फ। तो एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए अ, ये कैंडल है, ये वाला कैंडल है, ठीक है। इसमें हमारा एंट्री हुआ है। यस। यस सर। तो क्या इसमें आपके हिसाब से अभी एंगल जो बोल रहे थे वो है? यस सर, एंगल तो नीचे मतलब स्ट्रेट है एंगल, मतलब 0 डिग्री एंगल वहां पे आरएसआई का। तो इसमें आप एंट्री नहीं लेते, राइट? हाँ। हाँ मतलब। ठीक है। तो उसके बाद हमारा फिर मान लीजिए यहाँ पे हुआ है, तो ये कैसा है? जी। हाँ, इसका एंगल सर ऊपर मतलब टिल्टेड है, मतलब है हम्म। ऊपर की तरफ। स्लोप इसका मतलब ऊपर की तरफ है सर। ठीक है। और हम लोग कुछ देख लेते हैं। मतलब आपका डाउट हम समझ रहे हैं कि कितना एंगल पे आप बात कर रहे हैं। जैसे ये है, इसमें यस सर। यहाँ यहाँ ये बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ एंगल है इसका। तो ये अच्छा है। हाँ यस। मतलब आपके कहना मतलब कि जो लास्ट कैंडल के मुकाबले जो करंट कैंडल है उसका क्लोजिंग एक एंगल पे होना चाहिए, राइट? आरएसआई एक एंगल पे होना चाहिए था, हाँ, आरएसआई मतलब का लास्ट डे लाइन। के क्लोजिंग से, है ना? यस यस सर, यस तो सर। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, तो ये भी एक एंगल है। यहाँ से लेके यहाँ तक आया है ना। इसके बाद फ्लैट हुआ है ना, बट यहाँ से यहाँ तो एंगल आया ही है। जी सर। तो यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं। जी सर। ठीक है। तो यूज़ कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। बट बैक टेस्ट पहले, जैसे क्या है ना कि जब हम लोग लाइव करने लगते हैं स्ट्रैटेजीज़ को, तो वो स्ट्रैटेजी का एंट्री बन जाता है, फिर भी हम लोग एंट्री इसीलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि उस स्ट्रैटेजी पे हमको कॉन्फिडेंस अभी नहीं आया है। ठीक है, ये सिंपल सा रीज़न है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो कॉन्फिडेंस पहला आता है लाइव ट्रेड करने से, और लाइव ट्रेड हम लोग नहीं किए हैं, डर लग रहा है, तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही नहीं। तो सबसे सिंपल तरीका कॉन्फिडेंस लाने का है बैक टेस्टिंग। ठीक है। बैक टेस्टिंग करने का मेथड आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग जितने भी ईटीएफ्स हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे ये जितने भी ईटीएफ्स हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, इन सारे सेक्टर्स में से जिसमें भी पहले एंट्री हमारा आता है एज पर RSI 50, क्या उसमें हम एंट्री लेते हैं? नहीं सर। मतलब जिसमें भी एंट्री आता है उसमें लेते हैं ना। मान लीजिए कि हाँ हाँ, यस सर, यस सर। स्मॉल कैप में आ गया या PSU में, जिसमें पहले आए उसमें हम ले लेते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग बैक टेस्ट इसको इस तरीके से कर रहे हैं कि किसी भी एक इंडेक्स को पकड़ के और उसको उसमें बैक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बैक टेस्ट आपको थोड़ा बहुत डेटा दिखा देगा, बट वो एकदम वैलिड डेटा नहीं होगा। ठीक है। रीज़न ये है कि क्या आप स्मॉल कैप को सिर्फ ट्रेड करने वाले हैं लाइव मार्केट में? नहीं। ऐ- नहीं, हाँ। ऐसा तो नहीं है ना कि स्मॉल केस में जब आएगा तो एंट्री लेंगे, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। बट हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं तो यही चीज़ कर रहे हैं। तो इससे हमारा रिटर्न कम होगा। क्यों 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 कम होगा? क्योंकि मान लीजिए स्मॉल केस में एग्जिट हो चुका है एंड दूसरे में एंट्री आया है, बट हम सिर्फ स्मॉल कैप का अगर बैक टेस्ट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट कम हमारा कम करेगा। तो उसको बैक टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक डेट पकड़ो। ठीक है। म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट मत कीजिए, जब हम बोलेंगे तो कीजिएगा। ठीक है। तो एक डेट पकड़ लीजिए, जैसे हम 1 जनवरी पकड़ लेते हैं। अब 1 जनवरी को हम लोग देखेंगे कि किस इंडेक्स में एंट्री आया है। ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग 1 जनवरी को आते हैं और देखते हैं 1 जनवरी को फ्रेश एंट्री नहीं आया कहीं भी। फ्रेश एंट्री आया 25 जनवरी को।
25 जनवरी से हम लोग मान लीजिए कि हम लोग बैक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब 25 को हम लोग अपना जो नोटबुक है या जहाँ भी हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे कि 25 तारीख को हम लोग बैक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं एंड 25 को हम सारे इंडेक्स को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सारे अलग अलग टैब में सारे इंडेक्स हम लोग ओपन कर लेंगे एंड 25 तारीख को देखेंगे किस में एंट्री आया। ठीक है, अब हो सकता है 25 को स्मॉल कैप में आया, मिड कैप में आया, पीएसयू में आया, तो हम लोग अगर 3 पार्ट्स में कर रहे हैं तो 3 पार्ट्स में अपना पैसा डाल दिए। अब उन तीनों में जब हमको एग्जिट मिलेगा, जिस दिन एग्जिट मिलेगा उस दिन हम लोग वापस से चेक करेंगे कि कौन से में अब एंट्री आ रहा है न्यू। जैसे एग्जांपल 25 तारीख को हमारा एंट्री हुआ स्मॉल कैप में और हमारा एग्जिट हो गया 12 फरवरी को। ठीक है, अब हम 25 को जब एंट्री कर रहे थे तो शायद मिड कैप में भी हमको एंट्री मिल गया होगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं। 25 मिड कैप में 24 को मिला। ठीक है, तो 24 को मिड कैप में मिल गया, 25 को स्मॉल कैप में मिल गया और उसके बाद हम लोग को ये जो ट्रेड है वो 12 फरवरी तक चला। ठीक है, अब 12 फरवरी तक क्या आपको जो बाकी के इंडेक्सेस हैं उनको देख तो सकते हैं बट हमको उसमें शिफ्ट तो करना नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली अगर हमारा पूरा पैसा लग गया है, मान लीजिए हम लोग 3 पार्ट में कर रहे हैं, तीनों पैसा लग गया हमारा 25 को और उनका एग्जिट 12 को मिल रहा है, तो हम लोग अब सीधे 12 को जाके देखेंगे कि एग्जिट करने के बाद क्या कोई ईटीएफ में 12 तारीख को एंट्री आया है क्या। ठीक है, अगर आया होगा तो वो पैसा जो हमारा एग्जिट हुआ उसको हम लोग उसमें शिफ्ट कर देंगे। नहीं अगर एंट्री आया तो फिर हम लोग 13 को देखेंगे, फिर 14 को देखेंगे, इस तरीके से। तो हम लोग डेट वाइज बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, सारे इंडेक्सेस में डेट वाइज हम लोग देख रहे हैं। तो ये तरीका है इसको बैक टेस्ट करने का। एक इंडेक्स को पकड़ के हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमको वैलिड डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पीरियड में हो सकता है कि आपका दूसरे में एंट्री हुआ है एंड उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो जो अभी मेथड बताया इस मेथड से आप बैक टेस्ट करते हैं तो आपको एग्जैक्टली डेटा पता चलेगा कि कितना % इसका रिटर्न बनता है। समझ गए? बैक टेस्ट करने जी का तो सर। मेथड समझ गए। जी सर। अब बैक टेस्ट करने का मेथड समझ गए तो आपको बैक टेस्ट करना है। अब बैक टेस्ट कीजिए आप 1 साल का, 2024 से बैक टेस्ट कीजिए, 2023 से कीजिए। ठीक है, 23 से सबसे बेस्ट रहेगा, 23 से 24 और 25 बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने के बाद आपको देखना है कि क्या रिटर्न बन रहा है। अब आपका अगर रिटर्न अच्छा होगा तो क्या आप जब वापस से अगर कल एंट्री आता है RSI 50 में तो क्या आप लेने में डरेंगे? वो नहीं सर। नहीं डरेंगे। तो बस यही हमारा एक इसका सोल्यूशन है। ठीक है, और जैसे जैसे आप लाइव ट्रेड करने लगेंगे वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो पहला ये तरीका है कि पहले बैक टेस्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा। एक एआई का बैक टेस्टिंग करना, एक खुद से करना बहुत अंतर होता है। हम लोग एआई का बैक टेस्ट कर रहे हैं तो वो एक इंडेक्स पे कर रहा है, वो भी उतना वैलिड बैक टेस्ट नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए हम लोग दिखा रहे हैं या सिर्फ हम उसको इसीलिए दिखा रहे थे, ये दिखाने के लिए कि वो सारे इंडेक्स में प्रॉफिटेबल है। उससे हमको एग्जैक्ट कितना रिटर्न मिल रहा है साल में उससे वो नहीं पता चलेगा, वो हमको मैनुअली ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैनुअली कीजिए। अब कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे कि इस पर्टिकुलर ईयर में रिजल्ट अच्छा आया है या खराब आया है? कोई बताया चैट में? चैट में सब लोग बताइए। मान लीजिए 2025 में हम लोग बैक टेस्ट करते हैं एंड एक हमको मैसेज आया था कि सर इसमें एसएल हिट होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एसएल हिट होता है बहुत ज़्यादा इसीलिए प्रॉब्लम होता है एंड ऑल। ठीक है, तो वो उनका जो है वो डाउट था। तो इसका हम सोल्यूशन बताते हैं, बट ये हमको आंसर आप कर दीजिए कि इसको कैसे हम बोल सकते हैं कि स्ट्रैटेजी खराब है या अच्छा है। सब लोग बताइए 2025 में कितना रिटर्न आया हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा है। कितना? एक नंबर बताइए। चलिए 20, 24, 25 दोनों बता दे दो। 24, 25 दोनों बता दो। 12 से ज़्यादा? 15? और बाकी लोग? 12 से 18? परफेक्ट। ठीक है, तो विशाल जी का परफेक्ट आंसर है कि इंडेक्स से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, एंड यही हम लोग मात खा रहे हैं।
जो पर्सन कल हम लोगों को बोला, जो जो पर्सन कल हमको बोला कि एसएल इसमें हिट हो रहा है ज़्यादा एंड रिटर्न उतना अच्छा नहीं बन रहा है, तो वो इस वो ये जो स्टेटमेंट है ना, वो एक रिलेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। रिलेटिव क्या होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हमारा 5% रिटर्न बना एंड उसको हम अगर 12% से कंपेयर करेंगे तो 5% हमारा कम लगने लगेगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, न्यूटन का जो लॉ है उसमें यही चीज़ समझाया गया है, ठीक है। और अगर 5 को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा लगने लगेगा। तो फिर ये रिटर्न अच्छा है या बुरा है, ये कैसे डिफाइन हो रहा है? ये डिफाइन हो रहा है कि हम किस चीज़ से उसको कंपेयर कर रहे हैं, सिंपल बात है। तो आपका अगर मान लीजिए कि एक्सपेक्टेशन 15% है, ठीक है, ईयरली CAGR का एक्सपेक्टेशन, तो आप लोग ये सोचते हैं कि ये जो 15% है वो हर साल बनेगा, ठीक है, या हर महीने उसका 12वां भाग जो है वो हमें हर महीने बनेगा। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। बट ये एक्चुअल में होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? मार्केट अगर बेरिश है, मान लीजिए 2000, अब हमारा एक हम सिचुएशन आपको देते हैं, 2025 में जनवरी से लेके अभी तक अगर मार्केट बेरिश होता तो आपका कितना रिटर्न बनता? 12% बनता, 13%, 20%? मतलब जो लोग भी बोले हैं वही लोग बताइए कितना बनता। मान लीजिए पूरे साल बेरिश होता तो कितना बनता? कोई आइडिया? बताइए, जल्दी बताइए। सब लोग पार्टिसिपेशन रखिए। नहीं पता? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। अब क्या 2025 में कोई भी इंडेक्स 12% 15% 18% 20%, कोई भी इंडेक्स दिया है क्या? यस और नो? PSU दिया है सिर्फ, ठीक है। एवरेज हम लोग देखेंगे, बाकी डिफेंस दिया है, बाकी और कोई नहीं दिया है। प्राइवेट बैंक 12% दिया है, IT तो -18% है, कंज्यूमर भी माइनस में है, मेटल पॉजिटिव होगा, मेटल में 20% है। तो टोटल अगर 20 इंडेक्स है तो 20 में से 4 ही ऐसे इंडेक्स हैं जो अच्छा रिटर्न दिए हैं, ठीक है। तो आप जो भी अपना रिटर्न कंपेयर करते हैं वो आपको किससे करना चाहिए? मान लीजिए कि हमारा 10% बना 2025 में, मान लेते हैं, तो वो 10%, नहीं मान लीजिए 7% बना, छोड़ो 7% बना, वो 7% अच्छा है या बुरा है, बताइए आप, बैड और गुड? 20-25 इंडेक्स में से 4 इंडेक्स अच्छा रिटर्न दिए हैं और वो सारे 4 इंडेक्स सेक्टरल इंडेक्सेस हैं, ठीक है, मेजर इंडेक्सेस नहीं है, सेक्टरल इंडेक्सेस है। अब बताइए 7% हमको 2025 में बना है एंड वो 7% सारे मेजर इंडेक्सेस से ज़्यादा है। मेजर इंडेक्सेस कौन कौन से हैं? मेजर इंडेक्सेस है हमारा स्मॉल कैप, मेजर इंडेक्स है हमारा मिड कैप, ठीक है, मेजर इंडेक्स है हमारा निफ्टी 500, ठीक है, और मेजर इंडेक्स है हमारा निफ्टी। ये 4 हमारे मेजर इंडेक्सेस हैं। अगर आपका इन चारों मेजर इंडेक्सेस से अच्छा रिटर्न बना है, ठीक है, तो वो हम लोग का जो साल है वो अच्छा साल हम लोग मानेंगे। अब इसमें परसेंट कितना बन रहा है वो मैटर ही नहीं करता, परसेंट मैटर ही नहीं करता। हम लोगों को ये देखना है कि जो उस पर्टिकुलर पीरियड में इंडेक्स मूव किया है क्या उससे हमारा ज़्यादा रिटर्न है, ठीक है, और ज़्यादा रिटर्न है तो अच्छा है, ठीक है। अब वो ज़्यादा रिटर्न हम लोग को हो सकता है कि पूरे साल में 5% ही बना हो सकता है, बट उस साल में पूरा इंडेक्स -20% था, तो अब ये 5% खराब हो गया या अच्छा हो गया? ये अच्छा हो गया। तो जो हम चीज़ बोले हैं क्या? रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है न्यूटन का, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को हम लोग अच्छा और बुरा किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं तभी उसको बोला जाता है,
ठीक है। आप लोग उसको 5% को खराब इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन है 15-20% साल का, ठीक है। और ये जो है एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये बहुत कम एक्सपेक्टेशन है। बट क्या ये हर साल मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि किसी साल आपको 15 मिलेगा, किसी साल 60 मिलेगा, किसी साल -10 मिलेगा, सबका एवरेज आपको 15 से 20 में निकल के आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। तो इसका जो पर्सन का डाउट था, जो हमको मैसेज किया था कि ऐसे इसका ज़्यादा हिट हो रहा है, तो मेरा आंसर सिर्फ यही था कि आप सिर्फ कैलकुलेट करो कि रिटर्न कितना बन रहा है, बस, ठीक है। साल में रिटर्न कितना बन रहा है आप सिर्फ कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करके पता करो कि क्या वो इंडेक्स को बीट किया है या नहीं, और बड़े मार्जिन से बीट किया है नहीं। बड़े मार्जिन मतलब 5% से बीट किया, 10% से बीट किया, ऐसे, ठीक है। अगर वो बड़े मार्जिन से बीट किया इंडेक्स को, ठीक है, और वो रिटर्न कितना भी बना हो, तो वो रिटर्न को हम लोग अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि जब इंडेक्स अच्छा करने लगेगा तो आपका यही स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा करने लगेगा, ठीक है। तो बस यही हमको समझने का ज़रूरत है। एंड ये जो एक आप लोग बोल सकते हैं कि ये एक जनरल माइंडसेट है, ठीक है। जनरल माइंडसेट ये है कि हमको इतना बनना चाहिए, ठीक है, बट अगर नहीं बन रहा है तो स्ट्रैटेजी खराब है। बट किसी भी पर्सन को साइकिल का अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अभी मार्केट चल कैसा रहा है। ये तो देखो, अगर मार्केट 6 महीने से साइडवेज फंसा हुआ है और हम अगर बोल रहे हैं कि हमको स्ट्रैटेजी में रिटर्न नहीं बन रहा है, तो ये हमको समझना चाहिए कि स्ट्रैटेजी में ही सिर्फ रिटर्न अच्छा नहीं बन रहा है या मार्केट ही नहीं मूव कर रहा है, ठीक है, ये सोचना चाहिए। तो जब ये आप सोचेंगे, ये समझेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा। एंड इस साइडवेज पीरियड में भी बहुत लोग हैं जो ग्रुप में बता सकते हैं कि उनका क्या रिटर्न जो है वो बन रहा है, ठीक है। हम पोल किए थे, तो पोल में तो काफ़ी अच्छा लोगों का वो था रिजल्ट। पोल में 182 लोग वोट किए हैं, सिर्फ 37 लोग लॉस में है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको पूछना चाहिए था कि क्या आप मेरी स्ट्रैटेजी में लॉस में एक करके लॉस में है, ये रैंडम चीज़ें की होंगे इसीलिए लॉस में। जो हमारे स्ट्रैटेजीज किए हैं, 16% लोग 0 से 1% बनाए, 26% लोग 1% से ज़्यादा, 19% लोग 3% ज़्यादा, और 19% लोग 5% से ज़्यादा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डेटा है। जब से हम वीडियो डाल रहे हैं जून से, एक बार हम पोल डालेंगे कि जून से आपका क्या रिजल्ट रहा, तो उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि आप लोग इंडेक्स को बीट किए हैं या नहीं। समझ गए? तो ये माइंडसेट बिल्ड हो गया आपका? यस, सब लोग बताइए यस। ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है किसी भी स्ट्रैटेजी को करने से पहले। आप कोई भी स्ट्रैटेजी करें, पहले उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ठीक है। उसको हम लोग एक जनरलाइज्ड माइंडसेट के साथ जज नहीं कर सकते कि इस पीरियड में नहीं चल रहा है मतलब ख़राब है। हमको मार्केट सिचुएशन भी देखना होता है, ठीक है। और उस पीरियड में अगर वो किसी भी पीरियड में मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है तो वो अच्छा है। अब वो परसेंटेज कितना बना रहा है उससे वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा, तभी आप किसी स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक कर पाएंगे सक्सेसफुली, ठीक है। क्योंकि 99 तो नहीं बोलेंगे, इक्विटी है तो इक्विटी में 70% लोग जिसका ये माइंडसेट नहीं है, ठीक है, वो इसके ब्रेकआउट होने से पहले इस स्ट्रैटेजी को छोड़ देंगे, ठीक है। एंड जो पकड़े हुए हैं इस स्ट्रैटेजी को, वो हमेशा जो इंडेक्स है उसको बीट करेंगे, ठीक है। रोशन जी का डाउट है कि इज देयर एनी वे टू अवॉइड एसएल हिट करने से आप बचना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि आप एसएल हिट करने से बचने के लिए अगर कोई आप टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा ना, वो भी आपसे मिस हो जाएगा। एंड मेटल, पीएसयू, ये सारे आप नहीं पकड़े हैं। पीएसयू में अभी तक एग्जिट ही नहीं मिला है, ये सारे नहीं पकड़ पाए आप। 18% अप है। 2.5 आपका कैसे बना, मतलब समझे नहीं हम। शायद आप बहुत डर के वजह से बहुत जल्दी एग्जिट कर जा रहे हैं, प्रॉफिट को आप राइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट आप कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं लग रहा है, क्योंकि सिर्फ पीएसयू में इतना है। मेटल में बहुत लंबा लंबा कैप्चर हुआ है,
एम आई राइट? तो बात यही है कि फियर की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। फियर की वजह से आप जल्दी एग्जिट कर जा रहे हैं, ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लेने का। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको हम स्टार्टिंग में ही बताए हैं। समझ गए इसका सॉल्यूशन आप? ठीक है। इसका सॉल्यूशन, इस ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड किसी भी स्ट्रैटेजी में अगर वो दूसरे का स्ट्रैटेजी है तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर आप कोई स्ट्रैटेजी खुद से बनाएंगे ना रोशन जी, ठीक है, तो आपको उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। बट किसी दूसरे पर्सन का स्ट्रैटेजी होता है तो उसको हमको बैक टेस्ट जब तक आप उसको नहीं करेंगे तब तक उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो दो तरीका है आपको, ठीक है, करने का। पहला कि आप बैक टेस्ट कीजिए, और दूसरा तरीका कि आप एक इसी तरीके का कुछ और नया स्ट्रैटेजी बना लीजिए अपने लिए। तो उसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एंड स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो हो पाएगा से आपसे। क्योंकि फियर में अगर आप कुछ फॉलो, मतलब स्ट्रैटेजी ही फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर रिटर्न ही नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आप एंट्री ले रहे हैं और वैसे हिट हो रहा है तो ऐसे आप बुक कर ले रहे हैं, बट एंट्री के बाद जब वो ऊपर जाने लग रहा है तो आप यहीं पे बुक कर ले रहे हैं, आप यहीं पे बुक कर ले रहे हैं। तो ये पूरा आप पूरा कैप्चर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे आपका रिटर्न जो है वो कम तो होगा ही। तो इसको जो है वो इस दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। गुड इनफ टू स्टार्ट विथ, बैक टेस्ट कीजिए, सिंपल। ठीक है। देखिए, मेरे कहने से कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड नहीं होगा। अगर हम बोल दें कि हाँ आंख बंद करके करो, बट फिर भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। लाइव मार्केट में जब ट्रेड करने का बात आएगा तो आप लोग उसको नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हम लोग चैट में देख सकते हैं, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि दिख रहा है कि एंट्री बन गया है बट फिर भी एंट्री नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि फियर है। फियर इसीलिए है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि उसका बैक टेस्टिंग डेटा नहीं है आपके पास। सिंपल। तो पहले डेटा कलेक्ट कीजिए, 3 साल का डेटा कम से कम बनाइए, 23, 24, 25, आराम से 15-20 दिन लगा के बैक टेस्ट कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। उसके बाद आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस 100% रहेगा। ठीक है। एंड बिना डेटा के हम लोग फिर सिर्फ एक तरीके से गेस वर्क कर रहे हैं ना, कि हाँ ये हो सकता है कि स्ट्रैटेजी अच्छा है, हो सकता है कि ख़राब है, मतलब हम लोग गेस वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कीजिए। एनी नहीं, हाँ ये हिमांशु जी का डाउट है कि एनी टेक्निक, इसका हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है हिमांशु जी, स्ट्रैटेजी 2.0 करके, उसमें ये हम मेथड बताएंगे कि कोई बेटर तरीका है या नहीं। एक हम लोग एक तरीका डिस्कस किए हैं टेलीग्राम में, बहुत पहले हम बताए थे, बट वो मैसेज को सब लोग नहीं देख पाए होंगे, तो उसका हम वीडियो एक बना देंगे। हाउ मेनी ETF शुड बी देयर? द 7 यू मेंशन इन देयर शुड बी इंक्लूड फार्मा। ETF में फेवरेट लिस्ट करके एक है, उसमें से सारे आप लोग ETFs को प्रेफर कर सकते हैं, जो फेवरेट में डाले हैं। एक वीडियो बहुत पहले बनाए थे 7-8 ETF का। ठीक है। उसके अलावा जो गूगल शीट में हम फेवरेट करके लिस्ट बनाया उसको प्रेफर कीजिए। ठीक है। डाउट पूछिए, शर्माइए मत, चैट में सब लोग डाउट पूछ रहे हैं, बोल के पूछिए। अरविंद जी पूछिए। अरविंद जी। ठीक है, आप पूछिए। जैक स्पैरो। सर जैसे कि आप PSU का जो चार्ट आप ओपन किए हुए हैं सर, तो इसी में जैसे कि लास्ट टाइम जो 50 के पास आया था, जो येलो कैंडल दिखा रहा, तो अगर आप देखेंगे तो एक ही कैंडल में वो 50 से पहुंच के 60 पे आ चुका है सर। तो यहाँ पे कहाँ पे एंट्री लेंगे, और मतलब किस पॉइंट पे एंट्री लेंगे और कहाँ पे एसएल रखेंगे सर? एंट्री तो क्या आपका ये यहाँ पे है, इसके बाद आपकी एंट्री बना ही नहीं है। हाँ तो मतलब यस सर। इसके बाद आपकी तो एंट्री जिस दिन बना ही नहीं है। सर, तो कैंडल बहुत छोटा है सर, तो मतलब कहाँ, मतलब हाँ, तो एंट्री पॉइंट और कहाँ पे, जैसे कि होता है ना, आप कुछ कैलकुलेट क्योंकि यहाँ पर आएगा तो मैं एग्जिस्ट कर जाऊंगा, निकल जाऊंगा ट्रेड से, दस या फिर कुछ एसएल है? 10 सितंबर को
एंट्री आया है, ठीक है। अब एंड ऑफ द डे जब मार्केट क्लोज होने वाला होगा वहाँ पे हम एंट्री किए हैं और ये अभी तक चल रहा है। इसमें आपका डाउट ये है कि अगर हम कहीं एग्जिट कर देते हैं तो वापस री एंट्री कब करना है, ये पूछ रहे हैं। यस सर। तो इसी के बारे में हम जो बोल रहे हैं कि एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वो बेसिकली उसका मेथड ये रहेगा ना कि कोई भी मेजर जो रेजिस्टेंस है, जैसे ये मेजर रेजिस्टेंस है, तो मेजर रेजिस्टेंस पे हमको बुक कर लेना है, ठीक है। ये जैसे एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो इस रूल में यही है कि मेजर रेजिस्टेंस से बुक कर लेना है। एंड मान लीजिए कि ये वाला कैंडल में हम लोग बुक कर लिए एग्जाम्पल, और री एंट्री हमको तब करना है जब इसके इस कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग आ जाए, ठीक है। री एंट्री कर लिया हम लोग इस कैंडल के क्लोजिंग पे, और यहाँ पे जो हम लोग री एंट्री किए हैं, अगर ये कैंडल छोटा है जैसे 1% का कैंडल है तो उसमें हम लोग सिंपल RSI 50 यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ये कैंडल बहुत बड़ा है तो उस कैंडल का ही हम लोग सिंपल SL रख सकते हैं, ठीक है। और फिर से अगर मान लीजिए कि वो SL हिट करके वापस से घूमेगा तो एंट्री तो हमको मिल ही जाएगा, ठीक है। बट अगर SL हिट करके नीचे चला जाएगा तो हम लोग छोटे SL में निकल जाएंगे। तो ये मेथड हम बताएंगे वीडियो में, ठीक है, कि किस तरीके से करना है। बस बात सिंपल है कि जिस कैंडल में आपका एग्जिट हुआ ना, उस कैंडल का आप हाई मार्क कर लीजिए इस तरीके से, और उस कैंडल के ऊपर जैसे ही निकल रहा है प्राइस क्लोजिंग के साथ, तो हम लोग वापस से री एंटर उसमें कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ये RSI 50 के नीचे गया ही नहीं है और 18% ये भागा है, बट 18% लोग होल्ड किए नहीं होंगे, 90% लोग होल्ड नहीं किए होंगे, ठीक है। तो इसमें प्ले करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो इसमें ये मेथड है, जिस कैंडल में आप एग्जिट किए उसका हाई मार्क कर लो, उसका हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगा तो हम लोग उसमें वापस से एंट्री कर लेंगे। उससे आपका बहुत छोटा सा एक रिटर्न मिस होगा, बट अगर वो नहीं भागने वाला, अगर भागने वाला है तो छोटा सा रिटर्न मिस होगा, अगर नहीं भागने वाला है तो आप अच्छा प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, अगर वो रिवर्सल होने वाला है वहाँ से तो। समझ गए? जी सर। तो यही हमारा सिंपल रूल है, इसको हम अच्छे से बताएंगे, एक वीडियो बनाएंगे उसमें। इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे ही डालेंगे। सेक्टर रोटेशन, सेक्टर रोटेशन अभी हम बताए नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत एक वो टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है, ठीक है। तो उसको हम अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो अभी वो समझ नहीं आएगा आपको अगर हम शॉर्ट में बताएंगे तो, मतलब वो यूट्यूब पे हम अभी बताए ही नहीं है। आई ज्वाइन जस्ट बिफोर टुडे, शुड यू फॉलो, ठीक है, टू चूज पर्टिकुलर। पूछिए। बताते हैं आपका डाउट, ठीक है। जिसको भी मतलब ये हमारा जो सेशन है वो टेलीग्राम ग्रुप के लिए है, ठीक है। जो लोग कोर्स से यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, ठीक है, वो लोग कोर्स का डाउट जो है वो कम्युनिटी में ही पूछेगा, ठीक है, यहाँ पे मत पूछिएगा। हिमांशु जी का डाउट है कि स्मॉल कैप प्राइस ऑफ HDFC इतना है और इतना है, हाउ टू चूज बेस्ट वन। गूगल शीट हम जो दिए हैं उसमें है, गूगल शीट आप देखेंगे तो उसमें हम दिखाए हैं कि कौन सा ETF आपको रखना है, देखिए। मेरे में कहाँ एंट्री शो हो रहा है? 50 RSI तो यहाँ पे है। गणेश जी कहाँ पे सेटिंग, कहाँ पे एंट्री हुआ? हमारा नहीं हुआ है। ये 60 का है, 60 आप मत देखिए। तो ये गूगल शीट में आपका ऑल लिक्विड ETFs में आपको मिलेगा,
ये सारे ETF के नाम हैं बस। हाँ पूछिए त्रिदीप जी। नमस्कार उदय सर। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन था कि मतलब ये जो मतलब आप जो मतलब पीएनएल वगैरह मतलब करते हो या मतलब जो भी रिटर्न वगैरह मतलब एक साल में निकालते हो ना, मतलब उसके लिए क्या हम सिर्फ जो आरएसआई स्ट्रेटजी है फ्री वाला उससे यूज करें तो हो पाएगा, या मतलब दूसरा कोई स्ट्रेटजी जैसे आपके कोर्स वगैरह में है मतलब वो सब ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ आरएसआई से निकल निकल मतलब ऐसा निकल सकते हैं या मतलब उसके लिए कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा? थोड़ा नहीं, बता देते तो अच्छा होता हमारे लिए। अगर देखिए आपके पास जैसे अगर अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गया ना, तो सिर्फ आप RSI से कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करेंगे तभी आपका बन सकता है रिटर्न। अभी टेलीग्राम में जो फ्री टेलीग्राम में जो पोल हम डाले हैं सिर्फ अक्टूबर मंथ का डाले हैं, हम जून से अभी डालेंगे वो पोल। ठीक है, अब ये लोग जो रिटर्न बनाए हैं, ठीक है, इसका हम ये पोल इसीलिए डाले हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि एक्चुअल में लोग बना रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इस पोल में तो किसी के पास तो कोर्स है नहीं, ठीक है, बट ये 5% कैसे बना लिए, समझ रहे हैं? तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप उस स्ट्रैटेजी पे कितना मेहनत कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, एक्सपीरियंस कम होगा तो डेफिनेटली कम रिटर्न बनेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रैटेजी ही नहीं होता है, स्ट्रैटेजी एक पहला स्टेप है। स्ट्रैटेजी ये ऐसा होता है, ऐसा एक चीज़ है स्ट्रैटेजी कि आपको शुरुआत वहाँ से करना है। ठीक है, आपको भटकना नहीं है इधर उधर। अब वहाँ से आप प्रॉफिटेबिलिटी का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। सेम परसेंटेज रिटर्न बनाने में आपको समय लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, वो किसी स्ट्रैटेजी से नहीं आएगा। समझ गए? तो ये दोनों लोग जो हैं वो मेजरली एक्सपीरियंस लोग हैं, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी पे नहीं है, क्योंकि इनके पास भी सेम स्ट्रैटेजी है, इनके पास भी सेम है, इनके पास भी सेम है, इनके पास भी सेम है। क्यों रिटर्न बना कम कम, या क्यों रिटर्न बना ज़्यादा ज़्यादा? कुछ तो बात होगा। तो सेम लॉजिक कोर्स में भी है। ठीक है, कोर्स में भी कुछ का रिटर्न कम बनेगा, कुछ का ज़्यादा बनेगा। तो मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि आप उस स्ट्रैटेजी पे कितना काम कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, तो आराम से सिर्फ RSI पे भी आपको कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स का। ठीक है, समझ गए? हाँ हाँ, वो समझ गया, पर मेरे को मतलब कोर्स लेना था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ कोर्स लेके कोर्स भी डिपेंड होना था। मतलब आपका जो लाइन लिखा है ना वहाँ पे, जो मतलब आप कहते हो कि किसी को मतलब फिश नहीं देंगे, फिशिंग करना सीखेंगे, मतलब वो सीखने के लिए मतलब कोई तो मेंटोर चाहिए ना, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करके मतलब एक चीज चल सकते हैं। क्योंकि जैसे हम 1 से 10 तक भी पढ़ते हैं तो हम टीचर का हेल्प लेते हैं, तो ऐसे मतलब इसलिए पूछा कि मतलब मतलब आप मतलब कितनी स्ट्रेटजी यूज करते हो, मतलब हम जब से आपको फॉलो कर रहे हैं मतलब तब से मतलब बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे देखा, पर आपसे एक मतलब एक चीज लगा कि आप मतलब जेन्युइन जो होता है ना, मतलब जो जेन्युइन होता है मतलब उनके बात करने का तरीका और उनके समझाने का तरीका भी मतलब पता चलता है कि वो जेन्युइन है। मतलब इसलिए पूछा है कि मैं प्लान कर रहा हूँ मतलब इस महीने ही खरीदने का है, मतलब इसलिए मैंने थोड़ा मतलब क्वेरी के लिए कि मतलब जो आप यूज करते हैं मतलब सेम टू सेम आपके जैसा तो नहीं हो सकता, पर मतलब धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल करके मतलब होगा, पर इतना यकीन है कि मतलब फर्स्ट स्टेप के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब इसलिए कि तो देखिए क्या है कि मान लीजिए कि आप बाई भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप जो भी डाउट पूछे हैं सारा डाउट तो क्लियर किए हैं आपका DM में, राइट? तो हाँ आप हाँ हाँ आगे भी RSI 50 ही करते हैं स्ट्रैटेजी और डाउट पूछते हैं, तो आपका फिर भी डाउट सारा क्लियर करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी है आपको बाई करना। समझ गए? हाँ वो तो जब पूछते तब आप बताते हैं मतलब हाँ, तुरंत ही। तो मतलब इसी स्ट्रैटेजी पे हम मेंटर कर सकते हैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट मतलब आपका जो भी उसके बाद वो हो। ठीक है, बट ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि स्ट्रैटेजी पे ये चीज़ डिपेंड नहीं कर रहा है। हम ये भी यूज़ करते हैं और एक और स्ट्रैटेजी वो भी यूज़ करते हैं, दो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड थोड़ा एक्सपीरियंस भी उसमें है। अब एक्सपीरियंस वाला जो चीज़ है वो एक्सपीरियंस से ही आता है, वो एग्जैक्टली नहीं सिखाया जा सकता। समझ गए? अब हाँ हाँ हाँ। एक और वीडियो डालेंगे हम एग्जिट करने वाला,
वो एक्सपीरियंस वाला एक लॉजिक होगा, एक एक्सपीरियंस वाला चीज़ होगा। तो उसको कोई अप्लाई कर लेगा तो वो रिटर्न और थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, जो हम बताएं कि रेजिस्टेंस पे बुक करके और जिस कैंडल पे बुक किए उसके जैसे ही हाई निकले उसके बाद वापस से एंट्री कर लो। तो ये एक्सपीरियंस वाला चीज़ हो गया जिसको हम बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, वही तो मर मतलब मेरा जो प्रॉब्लम हो रहा है आरएसआई में, मतलब वो जो आपने बताया कि एक ईटीएफ को पकड़ लिया, हाँ हमने पहले मतलब एक ईटीएफ को पकड़ के उसमें मतलब बैक टेस्टिंग वगैरह किया, तो मतलब क्या देखा कि 2002 से मतलब 2025 तक उसमें मतलब 2000 3000% तक का आरओआई बना, पर एक साल में कितना बना वो नेगेटिव में चला जा रहा है। पर आप जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब आप जैसे जिस मतलब गूगल शीट में आपने 10-12 शायद ईटीएफ दिया था कि उसमें से जिसमें फर्स्ट आएगा और प्रायोरिटी वगैरह देके अब मतलब अब से उस टाइप से बैक टेस्टिंग करके मतलब देखूंगा कि मतलब कैसा रिजल्ट आता बिल्कुल। है। हम तो पहले मतलब क्या करते थे कि एक ईटीएफ पकड़ लेते थे, उसमें बैक टेस्टिंग करने लगते थे कि मतलब सोचा था कि मतलब इसमें ऐसे हिट हो जाएगा तो मतलब इसमें ही करना होगा कि सेकेंड टाइम इसमें इसमें प्रॉफिट आएगा। मतलब अब मतलब आपने जैसे बताया कि ऐसा नहीं करना होता, तो वो हमारा मिस्टेक था। इसके लिए हाँ, शायद हमने मतलब बहुत दिनों से देखा पर कर रहा हूँ, मतलब एक बार किया तो रिटर्न नहीं बना तो मतलब थोड़ा पॉज ले लिया, ऐसा हुआ है कि तो इस जैसे आप अगर ये तो आप समझ गए कि किस तरीके से करना है बैक टेस्ट, ठीक है। हाँ हाँ अब हाँ हाँ। आप अगर एक ETF को पकड़ के भी बैक टेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसको भी जज करने का सही तरीका ये है कि आप उसमें चेक कीजिए कि जनवरी से लेके अभी तक कितना रिटर्न बनाया एज पर आवर ETF का स्ट्रेटजी, और हाँ हाँ हाँ। वो जनवरी से नेट कितना रिटर्न दिया उसको आप कंपेयर कीजिए। समझ गए हम क्या बोल अच्छा रहे हैं? अच्छा। उसको हाँ आप हाँ हाँ। कंपेयर करेंगे तो भी आप जज कर सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी होल्ड करने से बेटर रिजल्ट दे रहा है या नहीं। समझ गए? तो इस तरीके से भी इसको आप चेक कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, समझा समझा समझा। और आप एक वीडियो बना दीजिए, मतलब जैसे मतलब बार बार में मानिए कि एक जगह पे मतलब जो साइडवेज वाला मार्केट हो जाता है वहां पे जैसे मतलब 2-3 बार भी एंट्री एग्जिट आ जाता है, मतलब उस एंट्री से मतलब एक बार मानिए कि एंट्री हो गया, उसके बाद 1% का एसएल चला गया, उसके बाद मतलब तुरंत एक दिन के बाद एंट्री हो गया फिर से, मतलब ऐसे चौपी मार्केट में कैसे हम मतलब ज्यादा एंट्री लेने से बचे कि हमारा ज्यादा एसएल ना आ जाए, मतलब कैसे मतलब इस मतलब थोड़ा अवॉइड करे कि इस जगह का जो कंसोलिडेशन चल रहा है या मतलब बॉक्स पैटर्न में उसका ब्रेकआउट देंगे जब तब हम एंट्री ले, मतलब वो तो उसका एक दिन देखिए, से नहीं आएगा पर। हाँ उसका हाँ। उसका सॉल्यूशन जो है ना, वो उसका सॉल्यूशन ये है, अवॉइड करना सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा। उसको एक्सेप्ट करना सॉल्यूशन है। अच्छा। अवॉइड आप करने का सोचेंगे ना तो आपसे प्रॉफिट भी हम्म। अवॉइड होने लगेगा। ठीक है। अच्छा। और अवॉइड हाँ। करने का आप सोचेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा। आप, ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, थोड़ा सा समझिएगा हम क्या बता रहे अच्छा। हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एंट्री आया, ठीक है। हम्म। आप एक कोई भी कंडीशन लगाए हैं, मान लीजिए हम एक कंडीशन लगाएं कि वो लास्ट हाई के अंदर है तो बाई मत करो। ठीक है। मान हम्म। लीजिए, अब अगर ये यहाँ से जाएगा या नहीं जाएगा हमको नहीं पता, बट हम जब जब यहाँ पे हम्म। एंट्री बनेगा ना, तब तब हमको फुल हम्म। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अवॉइड करने हम्म। वाला एक रूल सेट किए हैं। अच्छा अच्छा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? समझा समझा समझा। अगर हम डिसाइड किए हैं कि अवॉइड करने का ये एक रूल है, तो जब भी इसमें एंट्री हम्म। बनेगा तो हम कभी भी उसमें 100% एंट्री वाला लेने का कॉन्फिडेंस हमको होगा ही नहीं। तो अच्छा अच्छा अच्छा। अवॉइड करने जाएंगे ना तो नुकसान ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। ठीक है। अच्छा सही अच्छा। ट्रेड में भी हम हो सकता है कि एंट्री ना करें डर की वजह से। डर इंक्रीज होगा, अच्छा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। इसीलिए अवॉइड करना सोल्यूशन नहीं है। अवॉइड करने से अच्छा एक्सेप्ट करना है उसको। ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा। एक्सेप्ट अच्छा। इसीलिए करना है क्योंकि आपको तो इंडेक्स को बीट करना है। ठीक है। आपको 100% तो बनाना नहीं है, आपको इंडेक्स को बीट हम्म। करना है। तो आप इंडेक्स को इस तरीके से बीट कर सकते हैं, जो वो, हम्म। अगर वो नहीं जाना चाहता है, वो डाउन ट्रेड में है तो आपको बाहर निकाल दे हम्म। रहा है, और वो अप ट्रेंड में है तो हम्म। आपको साथ में लेके चल रहा है, तो ये तो अच्छा बात है। और अगर ये सब समझा कुछ समझा। करने के बाद अगर इंडेक्स बीट हो रहा है तो बस यही चाहिए हम लोग को। तो ये एक्सेप्टेंस हमको हम्म लाना पड़ेगा। ठीक है। अवॉइड करना समझा। लगेंगे तो पहला बात प्रॉफिट भी अवॉइड होने लगेगा, एंड दूसरा बात कि आपका हम्म। कॉन्फिडेंस कभी भी 100% नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे अगर समझा ये समझा। मिस हो गया आपको, मान लीजिए कि आप इधर अवॉइड कर करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिए, मान लीजिए, बट अगर ये गलती से आपका मिस हो गया, क्या आपको लगता है, एक सेकंड म्यूट कर लीजिए, क्या आपको लगता है कि एंट्री मिस हो गया तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे फिर? नहीं 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 नहीं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे मिस हुआ तो यहाँ पे लेंगे क्या?
नहीं नहीं, क्या वो आपको तो एक लगता डर है बैठ कि जाएगा ना, मतलब नीचे आ वो जाएगा चलता पैसा चला ऐसा। जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ये पूरा मूव मिस हो जाएगा। एंड ये साइडवेज है ना, साइडवेज मार्केट है, इसीलिए हम्म आपको ये फील हो रहा है ना कि हम एक कंडीशन बनाए जहाँ पे साइडवेज को अवॉइड कर सकें। बट साइडवेज को अवॉइड हम्म करने के चक्कर में अगर बुल रन स्टार्ट हो गया, अगर अगर स्टार्ट हो गया, हम्म तो पूरा मूव मिस हो जाएगा आपसे, टोटल। हम्म। ठीक है, पास्ट का आप समझ। अगर हम आपको दिखा दे थोड़ा सा, अगर हम कोई भी कंडीशन लगाए हैं ऐसा, ठीक है, और ये साइड है, जो हम हम्म लोग बहुत छोटे डेटा देख रहे हैं, जब बड़ा डेटा देखिएगा ना, यहाँ पे एंट्री हम्म आया था और एग्जिट कहाँ मिला, यहाँ पे। ठीक है, हम्म। सोच के देखिए, अगर इस कैंडल में एंट्री मिस हुआ, आप ना हम यहाँ बाई कर पाएंगे दोबारा, ना यहाँ कर पाएंगे, या ना यहाँ कर पाएंगे, ना यहाँ कर पाएंगे, तो ये पूरा का पूरा हम्म मिस हो जाएगा 20-30%। तो इतना मिस करने के लिए हम्म कोई तैयार है? अच्छा, वो तो बहुत छोटा हो गया, ये देखिए, यहाँ एंट्री आया था ना, हम्म। यहाँ एंट्री आया, हाँ हाँ हाँ। एग्जिट कब आया, यहाँ पे। वही तो। हम्म। आपको लगता है कि यहाँ कहीं बीच में किसी का मिस हो जाएगा तो वापस एंट्री वो करेगा? नहीं 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 नहीं, तो कैसे करेगा, डाउन अवॉइड टैग की करने के चक्कर वजह से। में हाँ। ये 37% मूव आपसे मिस हो जाएगा, और वो 100% मिस होगा। हम्म। इसका कोई सोल्यूशन नहीं वही है। वही। कोई भी चीज़ आप या तो ये चीज़ कर सकते हैं, या तो ये दोनों चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हम्म। वही वही। समझ गए? अच्छा। हाँ हाँ, और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि मतलब जैसे आप अभी मतलब हर मंथ की फर्स्ट में प्रायोरिटी मतलब करके एक मतलब 4 5 6 ईटीएफ का एक लिस्ट देते हैं। तो जैसे हम ईटीएफ का मतलब RSI 50 वाला स्ट्रेटजी ही यूज करते हैं, उसके लिए क्या हमें मतलब आपने पहले जो मतलब 10 12 11 मतलब वो हैंगसेंग मैकटेक वगैरह सब मिला के जो एक मतलब ईटीएफ का लिस्ट बना के दिया था, उससे करना चाहिए या जो प्रायोरिटी का लिस्ट देते हैं उससे करना चाहिए? दोनों से आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि प्रायोरिटी का लिस्ट अच्छा है, तो प्रायोरिटी का लिस्ट का यूज़ बस यही है ना कि पहले अगर इनमें एंट्री आएगा तो हम इनमें पहले लेंगे, और उसके बाद हम जो बाकी हैं उनको देखेंगे। समझ गए? बस यही डिफरेंस है। अच्छा अच्छा और प्रायोरिटी सेट अच्छा। नहीं करना है तो जिसमें जो पहले आए वो ले लो। ठीक है, अच्छा अच्छा। और माने कि मतलब आप जो कैपिटल का हो मतलब 3 पार्ट से ज्यादा नहीं करना, मतलब जैसे आपने पहले वीडियो में बताया आप था ना। ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे हम 3 पे हम्म, करते हैं, आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं, 5 पे भी कर अच्छा सकते अच्छा। हैं, 5 पे भी रिटर्न सेम ही रहेगा। अच्छा 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 अच्छा। समझा समझा। और ऐसा कि नहीं कि मतलब एक ईटीएफ से एग्जिट हो गया तो मतलब उसके लिए वेट कर मतलब उसके लिए बैठे रहना कि उसमें दोबारा कब नहीं, एंट्री जो आएगा मतलब उस। जिसमें आए हाँ। नया, उसमें हम हम्म लोग ले लेंगे। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अ, आपका लेटेस्ट वीडियो 3 लाख का पुल में, उसमें मुझे डाउट है कि जिस मंथ लॉस होगा हम रिजर्व में से यूज़ करेंगे, जब प्रॉफिट होगा उस रिजर्व को वापस टॉप अप करेंगे, तो मैं डाउट है कि अगर ट्रेडिंग अमाउंट जो कम हो गया उसको कैसे रिकवर करेंगे। देखिए, हमारा, मान लीजिए कि ये इसका कमेंट भी आया था बहुत सारा। ठीक है, तो इसका हम बता देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए कि हम लोग 50 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग या 30 ही लेके चलते हैं जो हम लोग क्लास में लिए थे, चलो 30 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, 3 लाख का हम लोग पूल रखे हैं, 1 लाख का मान लीजिए लॉस हो गया, तो ये हो गया 29 लाख। और 1 लाख का लॉस हुआ तो हम लोग, ये भी 2 लाख हो गया, कैसे, कोई बताएगा? 1 लाख का लॉस हुआ, नहीं, ये हो गया 2.5 लाख, कैसे? बताइए। समझा नहीं, मतलब क्या बताना चाहते हैं आप? ये जो वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, मंथली एक्सपेंसेस 50,000, ठीक है, तो अब नेक्स्ट मंथ 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, समझ गए? तो पहला 50,000 जो है, 1 लाख का मान लीजिए हमारा प्रॉफिट हुआ, तो फर्स्ट 50,000 आप कहाँ डालेंगे? पहले तो आप अ, अपना एक्सपेंस के लिए निकालेंगे, राइट है? जो 50,000 बचा आप किस में डालेंगे, इसमें डालेंगे या इसमें डालेंगे? बताइए।
2.5 में, इसको हम लोग डाल के फुल कर देते हैं 3 लाख, और ये वापस 29 हो जाएगा। अब नेक्स्ट मंथ जो प्रॉफिट होगा फिर वो इसमें ऐड होगा, सिंपल। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जो कैपिटल है हमारा, जो भी हमारा कैपिटल बचता है उससे हमको ट्रेड करना है, उससे प्रॉफिट बनाना है। पुल को पहले भरना है, उसके बाद अपने कैपिटल में ऑटोमेटिकली वो ऐड होने लगेगा, प्रॉफिट होगा तो। समझ गया? क्लियर है प्रीति जी? आरएसआई इंडेक्स में देखना है, ईटीएफ में? इंडेक्स में देखना है, हम बताए हैं पहले वीडियोस में, देखिए आप जाके ईटीएफ का प्लेलिस्ट देखिए। वीकली डेली हम लोग करते हैं, बट आप लोग वीकली में भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग वीकली में करते हैं तो भी रिज़ल्ट अच्छा है, बट वीकली में एज़ कम्पेयर टू डेली उतना अच्छा रिटर्न नहीं बनेगा। बट अगर हमको बड़े बड़े ट्रेंड कैप्चर करने हैं, ठीक है, तो वीकली अच्छा है। जैसे हम एक पोजिशनल ट्रेडिंग ईटीएफ स्ट्रैटेजी बनाए हैं, इसमें वीकली के बारे में हम बताएं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा अगर वीकली में बारे में जानना है तो। विच टाइम फ्रेम वी हैव टू यूज़? अब वीडियोस एक बारी प्लेलिस्ट देखिए ईटीएफ वाला, डेली ही हम लोग सब में डिस्कस किए हैं। ठीक है, वीडियोस कंप्लीट कीजिए पहले। और कोई डाउट? जो सीट में जो ईटीएफ है ना, वो ग्रो पे नहीं मिलता है सर। नहीं, मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, ओ, सब मिल जाएगा। ठीक है। नाम से सर्च कीजिएगा या ईटीएफ के नाम से सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। अच्छा, आपने जब शुरू किया था तो कितना कैपिटल लेके शुरू किया था? कभी जॉब किया है? आपका एज कितना है? क्योंकि हम भी अभी अर्ली 20 में है, लिए पूछे तो बेटे। कैपिटल तो पहले तो सब लोग कम ही से करते हैं। म्यूचुअल फंड में हम स्टार्ट किए थे, 10,000 डाले थे पहली बार। उसके बाद हम फिर 1 लाख का जुगाड़ करके फिर कहीं से स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो बस इधर ही से स्टार्ट था। एज है अभी 26, और नहीं, जॉब नहीं की है कभी। निफ्टी में हैमर बन रहा है तो इसमें ट्रेड कर सकते हैं आरएसआई का वेट। देखिए, आपको स्ट्रैटेजी पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, रैंडम हम लोग चीज़ें नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी ट्रेडिंग में अगर हम बात करें, अगर हमारा एक सिस्टमैटिक तरीका नहीं है ना ट्रेड करने का, तो हम लोग उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हैमर बन रहा है, तो क्या आपका हैमर से रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो करते हैं? अगर है तो आप रख कर सकते हैं, बट अगर आप आरएसआई फॉलो करते हैं तो फिर आपको हैमर बना या क्या बना उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। समझ गए? सिंपल। अगर हैमर पे काम करना है तो हैमर से रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके बाद ही काम कीजिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग अरविंद जी। सर हेलो। बताइए। हेलो। हाँ सर, एक डाउट था। हेलो। पूछिए। हेलो। हाँ, ये बोल रहा हूँ सर कि जो स्ट्रेटजी है आपका 9 EML का, वो तो बहुत अच्छा है। मैं जस्ट अभी ज्वाइन ही किया हूँ 2-3 दिन कोर्स पहले। का डाउट मत पूछिए यहाँ उसमें पे। सर मैं अच्छा कोर्स का जो सेशन होगा उसमें पूछिएगा। अच्छा। नहीं, एक बैक टेस्ट डेटा हम भी किए थे सर, उसके के रिगार्डिंग थोड़ा सा पूछना था कि नहीं, बार बार हमारा जो कोर्स का एसएल जो जो हम क्लास लोग होगा का। ना उसमें पूछिएगा, ये पब्लिक क्लास है। ओके 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 ओके। तो ये स्ट्रेटजी हम इंडेक्स में भी यूज कर सकते हैं क्या? ऑप्शन सेलिंग में, जैसे वो जो 1 to 1 वाला था।
सिर्फ इक्विटी का पूछिए, इक्विटी की क्लास है। और कोई डाउट? हाँ, मेरा एक चीज का था कि मतलब जैसे आरएसआई वगैरह में माने कि आरएसआई 50 के ऊपर भी चला गया, और जो कैंडल वगैरह बना है, मतलब कहीं कहीं कभी कभी होता है ना कि गैप अप होके वो मतलब नीचे आ जाता है। माने कि उस दिन का जो कैंडल बना है उसका मतलब रेड कैंडल बना है, पर वो आरएसआई 50 के ऊपर जाके क्लोज हो गया है। उस कंडीशन में हम क्या करें? मतलब उस दिन एंट्री ले ले या अगले दिन का वेट करें या कैंडल क्या? का हमारा कोई कंडीशन ही नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब 50 आरएसआई के ऊपर जाएगा तो मतलब एंट्री। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। काफ़ी कम डाउट आया आप लोगों का, हम सोचे कि बहुत डाउट आएगा। शायद संडे को क्लास करना चाहिए था, सैटरडे को करने की वजह से हो सकता है। और कुछ है तो पूछ लीजिए। मेजर मेजर चीज़ें तो कवर हो ही गया है। यही यही सारे डाउट जो हम लोग डिस्कस किए, यही रिपीटेड, मतलब यही सारे डाउट रिपीट होते रहेगा जनरली सारे लोगों में। हाँ बिल्कुल, मतलब आज जो भी डिस्कस किए हैं इसमें भी जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गया होगा। अब जितने भी लोग होंगे सबको यही डाउट्स रिपीटेटिवली आएंगे। चलिए, तो आई गेस अब किसी को डाउट नहीं है। 5 मिनट हम लोग देख लेते हैं, कुछ है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम लोग इतना ही रखेंगे। सर इसमें आरएसआई के साथ कुछ और इंडिकेटर भी यूज करना है कि ईएमए वगैरह? वीडियो देखें आप? अ, वीडियो तो नहीं देखा सर मैं। देख लीजिए पहले। प्लेलिस्ट अच्छा, कंप्लीट कर मेरा एक लीजिए। नहीं, इसमें जो चार्ट में जो ये ब्लू लाइन है, ये ईएमए की लाइन है, किस चीज की है सर ये? यहाँ पे एटीएफ ट्रेडिंग का, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, ईटीएफ ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट है, 8 वीडियो है, हाँ इसको जी, देख लीजिए, सब समझ आ जाएगा आपको। ठीक है सर। हेलो। हम्म। हाँ सर, मेरे को एक चीज का मतलब जैसे वो उन सर ने भी बताया कि मतलब वो ब्लू लाइन के मतलब जो मैंने सभी वीडियो पूरा देखा है, पर मतलब उस लाइन के बारे में शायद कभी आपने बताया है या बताया होगा कि नहीं, मेरे को पता नहीं। उसका मतलब यूज ही नहीं वो है। कितनी अच्छा अच्छा हम्म। अच्छा, ठीक है ठीक है। सेक्टर रोटेशन का कुछ यूट्यूब, हाँ देखते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक वो बड़ा है, तो देखते हैं फ्यूचर में डालने का कभी।
चलिए फिर, आई गेस सबका डाउट क्लियर हो गया है। कोर्स कितने आवर का है? देखिए, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। इसको एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाया हूँ, डाल देंगे वेबसाइट पे। ऑलमोस्ट 60 से 100 आवर के आसपास है, 60 घंटा से 100 घंटा के आसपास। लोकेश जी पूछिए। उदय जी, एक्चुअली यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आपका चैनल जस्ट आई थिंक लास्ट 2 मंथ से ही फॉलो किया है, और उससे पहले भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था मैं, और आपकी स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगी मेरे को, बड़ा सही लगा। तो उस चीज को मैं, बट मेरे पास भी एक यही थोड़ा डाउट था कि जब अपना 50 जो RSI है मार्केट क्लोजिंग टाइम के आसपास अराउंड 3 o'clock 50 के नीचे अगर क्लोज हो रहा है, मतलब तो अपने को निकल जाना है। लेकिन ये काफी बार बहुत ही फ्रीक्वेंटली होता है, जैसे अभी तो पिछले काफी टाइम से ऑलमोस्ट साइडवेज ही मार्केट चल रहा है, तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रहा है। अभी मेरा 2-3 बार जैसे अपना डिफेंस के अंदर और इसके अंदर वो हिट हुआ है, एग्जिट भी किया है मैंने। बट इसका और कोई सॉल्यूशन आपने निकालने का ट्राई किया हो, या थोड़ा जैसे आप रेगुलरली मार्केट में, इसलिए मैंने पूछा, जैसे मैं तो करंटली मैं रेगुलरली नहीं फॉलो कर सकता, इसीलिए ETF में कर रहा हूँ, बट आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन पे रहते हैं, तो कुछ और आपने ट्राई किया हो फाइंड आउट करने का कि निकलने के टाइम पे हम 50 की जगह कुछ और 40 तक वेट कर लें, या क्योंकि ETF इटसेल्फ इज अ सेफ थिंग, कितनी थोड़ा नीचे भी जाएगा तो अल्टीमेटली ऊपर आ ही जाना है। तो कुछ और इसमें ऐसा इम्प्रोवाइज किया जा सकता है अपने को कि ये थोड़ा और बेटर हो जाए, कि वो SL हिट होता है अननेसेसरली, और उसके नेक्स्ट डे या उसके 2 दिन बाद एंट्री हो जाती है, तो वो थोड़ा लॉस ही जाता है उसमें, और कुछ होता नहीं है। तो कुछ और ट्राई किया जा सकता है क्या इसमें? इसमें अभी जस्ट हम एक एक्सप्लेन किए हैं। क्या आप उसको सुने हैं कि कैसे क्या करना अच्छा होता है, मतलब अवॉइड करना अच्छा होता है या एक्सेप्ट करना, ये चीज़ समझे हैं? अभी जस्ट हम बता रहे थे। हाँ नहीं, मैं भी पूरा सुन रहा था मैं अभी, यही इसीलिए मैं एक्चुअली लास्ट में बोला कि पहले एटलीस्ट सबका पूरा का पूरा जो तो है अभी वो सुन लूँ, कि मेरा डाउट शायद ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। हाँ, तो ये अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं कि इसका आप बहुत सारे तरीका सोच सकते हैं बनाने का, ठीक है। बट क्या है ना कि अभी ये चीज़ हमको समझना होगा कि अभी SL हिट क्यों हो रहा है, ठीक है। क्या मार्केट ट्रेंडिंग है इसीलिए हिट हो रहा है, या मार्केट ही बहुत चॉपी है इसीलिए हो रहा है? तो मार्केट चॉपी है इसका मतलब कि मार्केट छोटा छोटा गेंस देना चाहता है आपको, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना चाहता है, लॉस देना चाहता ठीक है। है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट आपको लॉस देना चाहता है, बट आप स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं तो आपका एग्जिट हो जाएगा राइट टाइम पे। मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है तो आपको प्रॉफिट फुल मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको मार्केट क्या करना चाहता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर समझें कि मार्केट अभी प्रॉफिट बड़ा देना ही नहीं चाहता है, ठीक है, तो हम RSI 40 कर दें या 50 कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइडवेज है तो प्रॉफिट नहीं बनेगा, समझ गए। तो बात यही है कि हम लोग अगर अवॉइड करने के लिए ये सारी चीज़ें, अगर हम अवॉइड करने के लिए कुछ मेथड अगर निकाल भी देते हैं तो उससे 2 नुकसान है। पहला नुकसान कि मान लीजिए कि हम एंट्री आता है, ठीक है, और हम एक अवॉइड करने का एक कंडीशन बना दिए कि ऐसा कुछ हो तो उसको अवॉइड कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन हम लोग बनाएंगे। अब जब भी इसमें एंट्री आएगा ना, तो हम लोग कभी भी 100% कॉन्फिडेंट यहाँ पे नहीं रहेंगे उस अवॉइड करने के कंडीशन की वजह से, समझ गए। हाँ, ये बेस्ट थिंग यही है कि जस्ट फॉलो द सिस्टम। हाँ, और अगर मान लीजिए गलती से भी किसी नहीं, 10 में से 5 लोग का तो पक्का है कि अगर यहाँ पे वो कंडीशन के वजह से उनको डाउट आया मन में तो वो बाय नहीं करेंगे। एंड अगर वो
बुल रन का स्टार्ट हो तो वो पूरा बुल रन उनसे मिस हो जाएगा टोटल। क्यों मिस हो हाँ, जाएगा? वो तो है। क्योंकि मान लीजिए पीएसयू में हम एक सिस्टम बना दें जिसमें अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। अब अवॉइड करने के लिए हम लोग बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या हुआ कि हम लोग अवॉइड कर दिए साइडवेज में, बट ये जहाँ पे जब यहाँ पे एंट्री दिया ना तो ये भी साइडवेज ही था, ठीक है, और हम लोग से मान लीजिए मिस हो गया। अब मिस हो गया तो हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे मन में रहेगा कि यहाँ पे छूट गया मेरे से। अब यहाँ पे नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे मन में रहेगा कि यहाँ छूट गया हमसे। और ये अगर बुल रन का जस्ट स्टार्ट है तो फिर पूरा रैली हमसे छूट जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम लोग एक्सेप्टेंस बनाएं स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस ये बनाएं कि अगर मार्केट देना चाहता है ना तो वो दे देगा, और नहीं देना चाहता है तो वो नहीं देगा। हम लोग को बस ये देखना है कि मार्केट क्या करना चाहता है। जो करना चाहता है उसको हम करने देते हैं, उससे हमको ज़्यादा वो नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करना। अब जैसे ये एग्जांपल है स्मॉल कैप का, मान लीजिए यहाँ पे आप एंट्री मिस कर दिए एग्जांपल, तो आप सोच सकते हैं कि आपसे कितना बड़ा मूव मिस होगा। हाँ, ये तो है। 40% का मूव, ठीक है। अब ये मूव जो है मिस इसीलिए होगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा अभी जो हम लोग फील कर रहे हैं वो इसीलिए फील कर रहे हैं क्योंकि अभी भी इस तरीके का मार्केट चल रहा है ना, ठीक है। तो कोई भी मार्केट सिचुएशन, कोई भी मार्केट का एक छोटा सा साइकिल होता है। देखिए साइकिल क्या होता है कि मार्केट साइडवेज भी रहेगा, ट्रेंडिंग भी रहेगा, डाउन ट्रेंड में भी रहेगा। अब उस साइकिल के बेसिस पे अगर हम अपना रूल चेंज कर देंगे ना तो जो सेकंड साइकिल स्टार्ट होगा उसमें हमको रिटर्न नहीं बनेगा, समझ गए। तो हम लोगों को ना तीनों चारों साइकिल के लिए एक ही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, एंड वो तीनों चारों साइकिल में एक साइकिल में अच्छा प्रॉफिट बनेगा, एक में कम बनेगा, एक में लॉस होगा, समझ गए। तो वो पूरा अपना साइकिल के हिसाब से चलता है। तो इसीलिए अवॉइड करने से अच्छा हमको एक्सेप्टेंस वाला एक माइंडसेट लाना पड़ेगा। नहीं, ठीक है उदय जी। एक्चुअली ये सिस्टम मैं फॉलो भी कर रहा हूँ, और पहले से भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का मेरा भी सिस्टम था। मैंने भी अपना इसमें ऑप्शंस में, स्टॉक्स में, सब में ट्राई करके ईटीएफ में देखा दिस सिस्टम हैज पीस ऑफ माइंड। और आप अगर मार्केट जैसे आपने कहा देना चाहता है तो साल में आराम से 24% इजिली बना सकते हैं, और दैट इज इनफ। इससे ज्यादा आप मार्केट से एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, वो एक नुकसान ही होता है। इसमें वो सब इसमें ट्राई जैसे करके देख लिया इसमें है। आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ जाएगा, बट एज इट इज उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये माइंडसेट यस। बहुत जो है वो ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को समझना चाहिए अगर मार्केट साइडवेज है तो इसमें हम लोग कोई भी टेक्निक लगा लेंगे तो प्रॉफिट उतना नहीं बनेगा जितना हम लोग सोच रहे हैं। एंड मार्केट ट्रेंडिंग है तो जो टेक्निक आप निकाले हैं ना उसी की वजह से आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा ट्रेंडिंग में भी। तो इसीलिए बट सिंपल रखो। जैसे आपसे अभी जब बात स्टार्ट हुई है, इसलिए मैं क्या फॉलो कर रहा था सर पहले, कि मैं आरएसआई के साथ साथ में 20 और 50 मूविंग एवरेज रखता था। जब अपना 20 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो एंट्री, और ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो एग्जिट ईटीएफ में। वो ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट है। मैंने बैक टेस्ट आप वाली का भी करके देखा, उसका भी फंडामेंटल्स तो सेम ही है दोनों के। बिल्कुल। तो आपका देखने के बाद मेरे को सिमिलर लगी, देन आई बिकेम इंटरेस्टेड, और आपका सही वगैरह देखी। इट्स अ गुड सिस्टम। और आप बैक टेस्टिंग करेंगे ना तो आप ज़्यादा ये नोटिस करेंगे कि जिस सिस्टम में सिंपल इंडिकेटर्स ज़्यादा है ना उसका रिजल्ट अच्छा रहता है, ठीक है। तो बस इस रीज़न से भी हम लोग ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करते हैं। एंड अगर आप ब्रेकआउट्स पे प्ले करने लगते हैं, मान लीजिए कि हम ब्रेकआउट प्ले करने वाले हैं, हम सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो ब्रेकआउट से प्ले करता है वो भी कर सकता है। वो तो एक चलो वो प्राइस एक्शन में चला गया, ठीक है। तो ये मेथड भी अच्छा है कि हम ब्रेकआउट पे ही एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। बट उसमें क्या है ना कि ये चीज़ें सब लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो और इसमें कोई भरोसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी बन सकता है, बहुत कम भी बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए एक एज अ प्रॉपर सिस्टम थोड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। क्लियर है लोकेश जी? मैं ठीक 2-3 बार आगे चला गया आपका टेस्ट करने के लिए। हाँ सर, अच्छा आवाज थोड़ा ब्रेक हो गई थी सर, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, क्लियर है फिर।
सर पूछिए जैक स्पैरो जी। जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन था सर कि जैसे कि लास्ट टाइम जो है ये डिफेंस और एफएमसीजी में भी मतलब ये बहुत सारा एंट्री आया था, तो मतलब आप कैसे वो किए, अवॉइड किए? फिर डिफेंस का अगर बात करें तो ये मतलब अवॉइड ये नहीं किए, हम कुछ दिन पर एंट्री लिए थे। 30 तारीख को भी आया था डिफेंस में हाँ सर, हाँ हाँ, मतलब। डिफेंस में 2 बार एग्जिट हो गया मेरा। ओ, मतलब अब समझिए कि जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा ना, उसी समय इसका मेजर रैली स्टार्ट होगा, इस चीज़ का ब्रेकआउट। ओके ओके सर। ठीक है, इफ़ पॉसिबल एक लाइव सेशन कीजिए, उसमें हम जो भी कोर्स परचेज करना के लिए सोचा उस समझे नहीं हम, जो भी परचेज नहीं समझे हम आपका। मैं बताना चाहता हूँ तो था कि मतलब मतलब हम जैसे जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, मतलब ये एक लाइव सेशन, मतलब उसके लिए स्पेसिफिकली कीजिए कि मतलब मतलब उसमें क्या हमको सीखने मिलेगा, क्या मतलब न्यू थिंग्स मिलेगा, उसको मतलब उसके लिए उसका एक वीडियो हम वेबसाइट हाँ, में डालने वाले हैं। वेबसाइट में मतलब हमको कहाँ कहाँ मिलेगा वो? वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे ना, तो एक वहाँ पे फोटो दिखता है, वहाँ फोटो की जगह पे वीडियो दिखेगा, वीडियो में सब दिख जाएगा आपको। अच्छा अच्छा, मतलब आपका जो मतलब जो हम्म। मतलब खुद का जो वेबसाइट है जहाँ पे खरीद सकते हैं हाँ ना? हाँ, वहीं पे वहीं पे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वो डाल दीजिए तो हमारे लिए मतलब थोड़ा आसान होगा कि मतलब समझिए ना, मतलब कुछ चीज समझ गए परचेस समझ करने गए। जाएंगे तो क्या होता है, बिल्कुल हाँ वो बिल्कुल। इसलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलिए।